Hello learners, welcome back to my online learning channel Easy Learn with Saurabh Agrawal and I am your physics and chemistry teacher. मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि व्हाट इज पोटेंशियल, उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं फिर आगे की बात करते हैं, राइट। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये एग्जांपल लिया था कि वी हैव टू बॉडी ए एंड बॉडी बी. Body A is having an excess of electron, that is it is negatively charged, and it is having deficiency of electron, that is it is positively charged, right. एक के ऊपर चार्ज नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा, एक पर नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन नहीं है. Now both these bodies are connected by a conducting wire. What will happen? क्या होगा? The charge will begin to flow from A to B or B to A. आई होप आप लोग इसमें से बहुत से होंगे जो बोलते होंगे बी टू ए भी होगा ए टू बी भी होगा, लेकिन यहाँ पे लेट मी करेक्ट, द नेगेटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी ओनली, नॉट द पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए. रीजन क्लास 9 की केमिस्ट्री में हम लोगों ने जाना है कि इनसाइड एन एटम, इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स इनसाइड एन एटम एंड इट इज ओनली द नेगेटिव चार्ज which is free and which is allowed to move or from one orbit to another orbit, right. Hence the negative charge will begin to move from A to B, और यह तब तक से होगा till both acquires the same amount of charge, right. अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है बॉडी A में, it is said to have at lower potential, negative by convention it is said to have at a lower potential. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि negative charge is flowing from lower potential to a body which is positively charged and it is said to be have at a higher potential. ये body higher potential पे है. यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि a charge is flowing from lower potential to higher potential. मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो अपने पहले वाली वीडियो में पढ़ाई की कि एनीथिंग फ्लोज और एनीथिंग मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर, यहाँ पर आकर के कॉन्सेप्ट जस्ट अपोजिट हो गया. देयर इज अ मूवमेंट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. ये कैसे, ये क्या गड़बड़ है? दैट मींस हमारा पहले वाला कॉन्सेप्ट है गलत है या फिर ये गलत है? माय डियर फ्रेंड्स, बोथ द कॉन्सेप्ट आर राइट. ये समझ की फेर है. समझते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है from lower potential to higher potential. I repeat, here there is the movement of electron from lower potential to higher potential. ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, तो करंट बाय कन्वेंशन इट विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. करंट बाय कन्वेंशन विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ये कैसे हो गया? तो इसको जरा सा देखते हैं. अभी तक हम लोगों ने जो सीखा था अपने पिछले वाली वीडियो में कि कोई भी चीज हायर से लोअर तक फ्लो करती है, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो पानी हो, चाहे कोई बॉल हो जो हवा से नीचे कोई और आती है. मैंने इन तीनों एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रखा अपने पहले के वीडियो में, प्लीज आप लोग उसको एक बार देखिए. अब जब वहां पर हम लोगों ने जाना कि बॉडी मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है लोअर टू हायर. ठीक है, तो इस चीज को करेक्ट करने के लिए, मतलब टू मेक दिस स्टेटमेंट इन कन्फर्मेटरी विद द प्रीवियस वन, इट इज सेड दैट अ करंट और अ कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन है ए से बी, सो करंट के फ्लो का डायरेक्शन होगा बी टू ए. Current will flow from B to A, from higher potential to lower potential. This is the concept of potential. अब जो बुकिश डेफिनेशन है हम लोग उस पर आते हैं. ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल का. बुक में जो डेफिनेशन दी गई है उसका क्या मतलब है? देखिए, सपोज करते हैं मेरे पास एक प्लस चार्ज है Q1, ठीक है, और एक दूसरी चार्ज है प्लस Q2. इस चार्ज को जब इस चार्ज के नजदीक लाएंगे तो we have to perform some work because
both the charges are of same nature, hence a repulsive force will occur. हम लोग इस चीज को जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिपल्सन, दैट लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. यहाँ पर भी क्या है, लाइक चार्जेस है. सो इस चार्ज को इसके नजदीक लाने पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये दूर भागेगा. तो वी हैव टू परफॉर्म सम वर्क, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा. सो फ्रॉम हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल अराइजेस दैट इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. जितना काम करना होगा, जितनी एनर्जी हमें स्पेंड करनी होगी इस चार्ज को इस चार्ज तक लाने के लिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज विल बी डिफाइंड एज अ पोटेंशियल. अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज. यहाँ पर अगर हमने इस बॉडी को इस चार्ज को इस जगह से इस जगह लेके आए तो W वर्क हो रहा है, तो पोटेंशियल क्या हो गया, W अपॉन Q2. अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको कहते हैं पोटेंशियल. राइट. अब पोटेंशियल की यूनिट को डिराइव करते हैं. व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, इट इज जूल. ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. और चार्ज का कूलम, तो इसकी यूनिट क्या हुई, जूल पर कूलम, है ना. और इसी 1 जूल पर कूलम को कहते हैं 1 वोल्ट. 1 वोल्ट कैसे आया, तो इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वोल्टा. उन्होंने ही इस वोल्ट के कॉन्सेप्ट को निकाला था. हेंस टू ऑनर हिम ही हैज गिवन द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एज वोल्ट. व्हाट इज 1 वोल्ट. अगर हम लोग को 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो ये 1 वोल्ट कैसे आएगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम बाय दिस फॉर्मूला. राइट. तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि when 1 joule of work is done in bringing a charge of 1 coulomb, the potential is said to be 1 volt. कितना सिंपल है, हमें रटना नहीं, हमें समझना है. What is 1 volt? When 1 joule of work is done in bringing a charge of 1 coulomb, the potential at a point is said to be 1 volt. Clear? So 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. राइट. और यहां से हमें जो फॉर्मूला लिखा, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमको दिमाग में याद रखना है, तभी ये आगे इजीली हम लोग यूज कर पाएंगे. क्लियर. एक और चीज वो क्या है कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. Potential is a scalar quantity. स्केलर क्यों हो गया, क्योंकि it is work done per unit charge and energy is a scalar quantity. Hence potential is a scalar quantity. Clear? अब थोड़ी सी बात कर ले लास्ट, पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म PD. पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, PD. पोटेंशियल डिफरेंस. जब यही पोटेंशियल किसी दो फिक्स पॉइंट के बीच की हो तो उनको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. मोटे तौर पे यही कहते हैं. व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. जब किसी दो फिक्स पॉइंट के बीच की बात होगी तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम यूज करते हैं ओम्स लॉ में. ओम्स लॉ में क्यों, क्योंकि वहां पर एक होती है बैटरी, सोर्स ऑफ वोल्टेज. वहां पर बैटरी होती है, ठीक है. और ये बैटरी एक प्लस टर्मिनल एक माइनस टर्मिनल, तो ये दो पॉइंट्स हो गए, इन्हीं से करंट फ्लो होता है. तो यहाँ पर जब दो डिफाइंड पॉइंट हो गए तो उसके लिए आ गया टर्म पोटेंशियल डिफरेंस. और करंट तब तक ही फ्लो करता है जब तक से उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ. जैसे इन्वर्टर हमारे घरों में है, क्या होता है जब वो फुल्ली चार्ज हो गया, दैट मीन्स इट हैज मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल. इन्वर्टर में जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है उसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है. तो जब चार्जिंग होती है तो क्या होता है कि इन दो टर्मिनल से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है. मतलब नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं, पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं. सो ये डिफरेंस मेंटेन होता है.
जैसे ही बिजली कटती है तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है पॉजिटिव की तरफ एंड करंट मूव करता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये सारी बातें मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे बताया है। क्लियर? ठीक है। अगर इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझसे कभी भी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे पूछ सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप को लिंक को डिस्क्राइब कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करेंगे ही, आई होप। और किसी भी तरीके की कोई कमी लगती है टीचिंग में या मुझे कैसे इम्प्रूव करना है, सो एवरी सजेशन इज वेलकम फ्रॉम योर एंड। थैंक यू।